हाँ, अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको मेरा सादर प्रणाम। सर, मेरा नाम रूबी निषाद है। मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ, जो कि एडीए कॉलोनी में। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने लड़कियों के लिए इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं निकाली हैं। सर, जैसा कि कल किसी ने कहा था कि मतलब कि लड़कियों को दहेज के लिए पैसे नहीं बचाने चाहिए, उनकी पढ़ाई में पैसे लगाना चाहिए। सर, उस बात से मैं सहमत हूँ। सुंदर, आप कहाँ से सुन रहे थे? सर, हम घर पे देखा था न्यूज़। अच्छा, आप देख रहे थे? अच्छा, सुंदर। तो क्या क्या विषय थे आपके हाई स्कूल में? सर, साइंस विद मैथ्स, इंग्लिश, आर्ट। तो कितने विषय थे? सर, 6। कौन कौन से 6 विषय थे? सर, इंग्लिश, हिंदी, साइंस, आर्ट और एसएसटी, मैथ्स। ठीक है, सर, बहुत आपने सुंदर। कल अभ्युदय कोचिंग के बारे में भी बताया था, वो भी मैंने सुना। सर, मुझे भी आईएएस बनना है। ठीक है, तो तैयार हैं आप उसके लिए? यस सर, बिल्कुल। तो मेहनत कर रही हैं? यस सर। सर, नेक्स्ट टाइम यूपी बोर्ड टॉप करेंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर नमस्कार। मेरा नाम प्रेम सिंह है। मैं बालका इंटर कॉलेज हुसैन लखनऊ में पढ़ता हूँ। मेरी माता का नाम भावना सिंह तथा पिताजी का नाम प्रवीण कुमार सिंह है। मेरे हाई स्कूल में 93.33% आए थे। विषय क्या क्या थे आपके? इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस, साइंस एंड संस्कृत। सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा साहू है। मैं आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज की छात्रा हूँ। मेरे इस बार 10th बोर्ड में 93.33% मार्क्स थे और मेरी माता जी का नाम गीता साहू है और पिताजी का नाम राजेश कुमार है। विषय क्या क्या थे आपके? सर, मेरे विषय हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, साइंस एंड ड्राइंग। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा शीर्षक नमन है। मेरा नाम ऋषभ सिंह है। आई एम फ्रॉम लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज बालागंज ब्रांच लखनऊ। मेरे पिता का नाम राजेश सिंह है, माता का नाम बेंकी सिंह है और हमारी प्रिंसिपल का नाम मिसेस शिखा घोष है। मेरे हाई स्कूल में 92.8% रैंक और सारे सब्जेक्ट्स हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल साइंस एंड कॉमर्स, मैथमेटिक्स। तो आप आगे क्या करना चाहते हैं? आगे हम आईआईटी बनना चाहते हैं। अच्छा, तो अभी से तैयारी कर रहे हैं? सुंदर। इसमें जो इनके प्रधानाचार्यगण कौन से हैं? आप लोग हैं? एक एक करके आप लोग बैठ के अपना परिचय दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं सर महात्मापुर मेमोरियल इंटर कॉलेज अलीगंज से हूँ। मेरी छात्रा पर्ल वर्मा 95.17% लाके लखनऊ जनपद से प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? सर, टोटल 545 है इस बार। इससे पहले बिफोर कोविड ज़्यादा थे, लेकिन इस समय थोड़े कम है, 5 कम है। नहीं, ये कौन सी क्लास तक चलता है विद्यालय? सर, नर्सरी से इंटर तक। नर्सरी से इंटर तक चलता है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप वहाँ विद्यालय में स्पेशल? सर, सबसे पहले तो कमजोर और अच्छे दोनों बच्चों के लिए हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और अलग अलग उनको इवन हाफ ईयरली और एनुअल एग्जाम के अतिरिक्त जो क्लास टेस्ट होते हैं उनमें सर हम 3 स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर बना के पेपर देते हैं। कुछ अच्छे बच्चों के लिए थोड़े अलग, थोड़े कठिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पेपर देते हैं और जो कमजोर बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़े आसान क्वेश्चन वाले पेपर भी लास्ट टेस्ट से प्रैक्टिस कराते हैं ताकि वो बच्चे भी पास हो जाए। विद्यालय समय पे खुलता है, बच्चे समय पे स्कूल आते हैं? जी सर। सुबह की जो बच्चों की मॉर्निंग असेंबली वगैरह होती है, सब चलता है विद्यालय में? नहीं चलता? 7:30 बजे असेंबली होती है। ठीक है। अगला। मेरा नाम अमरीश मिश्रा है। मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। तो मैं कासिम कॉटन इंटर कॉलेज का मतलब वहाँ पे प्रिंसिपल हूँ। ये मेरा स्कूल मुबारकपुर IIM रोड के पास पड़ता है सर। कितने बच्चे हैं वहाँ पे? सरकारी 1200 बच्चे हैं। और वहाँ पे कौन नर्सरी से लेके इंटर तक है?
ठीक है। तो नियमित रूप से क्लासेस चलाते हैं आप लोग जी बच्चों की? कमज़ोर बच्चों के लिए क्या करते हैं? सर कमजोर जैसे छुट्टी की टाइमिंग हमारे यहाँ 1:30 है, तो मान लीजिए छुट्टी की जो कमजोर बच्चे होते हैं तो पहला तो ध्यान होता है हमारा उनका वर्क पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो वर्क कंप्लीट होगा तभी घर जाकर वो रिवीजन पोर्शन याद कर सकते हैं अपना। तो 1:30 से 2:30 तक पर डे कोई न कोई टीचर एक सब्जेक्ट वाइज उनको रोकेगा और उनको उस तरीके से नॉलेज तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो बच्चे अपने घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते होंगे, जी हाँ उन लोगों का कैसे इतनी देर तक रह पाते हैं? सर जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं पहले से इंफॉर्मेशन हम दिए रहते हैं कि किस किस बच्चों को हमें रोकना होता है। और सर लंच का जो समय होता है हमारा उसमें हम मोस्टली गार्जियन से संपर्क करेंगे, या तो बच्चे के नोटिस या गार्जियन को बुलाएंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट आना अनिवार्य है। शिक्षक पूरे हैं आपके पास जी हाँ जी विद्यालय में? जी हाँ। ठीक है, धन्यवाद जी। तो माइक बंद कर देंगे। अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची तिवारी है और मैं राजकुमार इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। और मेरे यहाँ लगभग 560 बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर के इंटर तक चलता है सर। ठीक है, तो क्या तैयारी करते हैं? स्पेशल क्या है जो बच्चों के लिए आपके यहाँ सर लागू स्पेशल होता ये है? है कि टाइम टेबल के अलावा लास्ट में एक रेमेडियल क्लास होती है, वो हर एक क्लास के लिए होती है। उसमें हर एक बच्चे के जो कमजोर बच्चे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और 9 से लेकर के जो 12th वाले बच्चे हैं उनको हम संडे को भी 2 घंटे की स्पेशल क्लास एक्स्ट्रा क्लास बुलाते हैं, जिसमें जो उनकी कमियां हैं उन पे हम लोग ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी को शत-शत मैं लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज बालागंज ब्रांच के प्रधानाचार्य श्रीमती शिखारी घोष हूँ। मेरे यहाँ तकरीबन 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बिशप ने इस बार हमारे विद्यालय का सम्मान बढ़ाया है। लखनऊ के टॉपर स्टेल में इसने अपना स्थान प्राप्त किया है। एक बहुत गर्व का विषय है प्रधानाचार्य होने के नाते। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 1000 बच्चे हैं। तो किन किन विषयों के बारे में पढ़ाते हैं आप वहाँ बच्चों को? सर सभी विषय मानसिक के बाद के सभी विषय पढ़ाए जाते सभी पढ़ाए जाते हैं। नियमित रूप से स्कूल चलता है? हैं। जी सर। कितने बजे से कितने बजे तक? 7:30 बजे से 1:30 बजे। सुबह 7:30 बजे? हर सीजन में 7:30 से? जी नहीं सर, 1 घंटे का देते 8:30 बजे हो जाता है टीचर्स का। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुजा श्रीवास्तव बालागंज इंटर कॉलेज गोसाईगंज की प्रधानाचार्य हूँ। मेरे यहाँ इस बार 2 बच्चे टॉप 10 में हैं, विकास वर्मा एंड श्रेयम सेन। और मेरे यहाँ अभी टैलेंट पर ही 2100 छात्र थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे यहाँ 1800 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कम क्यों हुए? सर थोड़ा कोविड की वजह से। ये कोविड का असर क्या है, बच्चों पे क्यों पड़ा? कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब क्या कारण है कोविड का बच्चों की? जो बहुत दूर से आते थे मेरे यहाँ पेरेंट्स, उनको थोड़ा सा आने जाने में भी प्रॉब्लम हुई, मतलब भेजने में, छोड़ने आने में। इस मेन रीजन ये है सर कि काफी दूर से बच्चे आते थे, लेकिन अब फिर से एडमिशन ले रहे हैं और फिर मेरे यहाँ की सभी नहीं, आप लोगों ने उन अभिभावकों के साथ संवाद बनाया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बराबर उनको फोन वगैरह से कांटेक्ट किया उनसे, तो कह रहे थे मैम जैसे ही वो होगा हम फिर से उन्होंने लिया। देखिए, शिक्षकों को, क्लास टीचर को प्रयास होना चाहिए कि महीने में एक बार अभिभावकों के साथ संवाद बनाने के लिए फिजिकली भी हमें भेजना चाहिए, जी हमारे यहाँ बराबर, क्योंकि छात्रों के साथ और छात्रों के अभिभावकों के साथ अगर हमारा व्यक्तिगत इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसका असर आपके विद्यालय पर तो पड़ेगा ही, अभिभावक को भी नहीं पता लगेगा कि क्या हो रहा है विद्यालय में। और मुझे लगता है कि इन चीज़ों पर एक बार जरूर विचार करना चाहिए। अच्छा है, बहुत सुंदर। आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी नमस्कार, मैं ज्योत्सना मिश्रा पाइनियर मंदिर से इंटर कॉलेज विकास नगर की बच्चा है। हमारे स्कूल में लगभग 600 बच्चे हैं और उन बच्चों को से कांटेक्ट, गार्जियन से कांटेक्ट हम लोग का बराबर रहता है, हर स्टेप पर रहता है। कमजोर बच्चे हैं उनके लिए हम रेमेडियल क्लासेस, उनसे कांटेक्ट क्या करते हैं, इस सबसे पहले हम मना करते हैं उन चीज़ों के लिए
जो कोचिंग पढ़ने के लिए भागते हैं बच्चे, कोचिंग के साथ साथ वो जो स्कूल की पढ़ाई प्रॉपर वो नहीं कर वहाँ पाते पर हैं। भी ये लोग सबसे अगर बड़ी छान- गार्जियन को भी बताना हमारे लिए जरूरी होता है और बच्चों को तो समझाते ही नहीं सर तो। नियमित क्लासेस चलती हैं? जी नियमित क्लासेस चलती हैं पूरे 8 बजे से 2 बजे तक क्लासेस हम चलाते हैं। सर्दियों में टाइम थोड़ा चेंज हो जाता है, अदरवाइज सब ठीक है। बच्चे लगन से पढ़ते हैं और हम लोग पूरी केयर करते हैं उनकी। चलिए वहाँ धन्यवाद। पर अगला। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम। मैं आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज की प्राचार्य हूँ। मेरी बच्ची है आकांक्षा साहू, 93.3 लेके आ रही है। और सर प्रसन्नता की बात है कि आपसे उसी के बच्चे की बेहद से ही मुलाकात हो रही। नहीं, मेरे उन बच्चों के बहाने आप लोगों से मेरी मुलाकात हो गई। कह रहे हैं इस बच्चे के बहाने हम लोग यहाँ आपसे मुलाकात कर रहे हैं। अच्छा काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, नाम तो आप ही लोगों का होना है। और सर मेरे जो है विद्यालय में 1000 बच्चे हैं। सुंदर। हाँ नियमित रूप से क्लासेस चलती हैं आप लोगों हाँ के? सर क्लासें भी चलती हैं। जो बच्चे वीक हैं उनको हम सर असेंबली बिफोर, जैसे हम लोग अपना 0 पॉइंट लगाए हैं सर। जैसे असेंबली हमारी होती है 7:40 पे, तो हम अपने टीचर को बुला लेते हैं, मैथ, साइंस, बायो। तो इन बच्चों को भी बुला के पहले वो बच्चे असेंबली में ना आते सर, तो उनको 0 पॉइंट यानी 45 मिनट 50 मिनट इनका पहले पीरियड लगा देते हैं। ठीक है, बच्चे पढ़ने के बाद फिर अपना फर्स्ट पीरियड ज्वाइन कर लेते हैं। वो भी बच्चों के साथ ऐसा रहता है। रेमेडियल भी चलाते हैं। सुंदर। और गार्जियन से भी संपर्क सर पीटीएम के माध्यम से, या हम लोग होम विजिट मैं खुद जाती हूँ उनके घर मिलने गार्जियन से कि बच्चा है, बच्चे से आपको बुलवा रहे हैं गार्जियन को, बच्चा सूचित नहीं कर रहा है सर। 9 to इंटर वाले बड़े बच्चे, तो हम लोग स्वयं जाते हैं उनके घर, उनके पेरेंट्स से मिलते हैं, फिर वो आते हैं, फिर हम लोग उसके जो है पढ़ाई के विषय में बात करते हैं। चलिए बहुत सुंदर। हाँ अगला। मंत्री की बेटियों से आपको सादर प्रणाम। मैं नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज कैलिफोर्निया से हूँ, वहाँ के प्रिंसिपल मैम हूँ। और मेरे 2 बच्चों ने, रूबी और अंकित शुक्ला, दोनों ने हमारे जॉब 4th और 5th रैंक ली है। इससे पहले भी हमारे यहाँ के इंटर के बच्चे आ चुके हैं रैंक में। और बाकी इन बच्चों की क्लासेस जो हम लोग चलाते हैं वो वीक बच्चों के ग्रुप बनाते हैं। कुछ जो ज़्यादा वीक होते हैं उनके अलग, उससे ऊपर 3 ग्रुप बनाते हैं, जो बहुत ही टॉप लगता है कि हमारे उसमें आ सकते हैं। उनका कुछ ग्रुप अलग हम लोग बनाते हैं। तो उनको डेली तो टीचर्स हमारे एक क्लास में जनरल क्लास लेते हैं, जैसे इक्वल सारे बच्चों को। फिर इन बच्चों को हम अलग से कुछ गाइड करते हैं, कुछ नोट्स देते हैं। बाकी उनकी जो IQ से संबंधित बेसिक, जैसे मैथ सब्जेक्ट हो गया, तो मैथ सब्जेक्ट में हम इनकी क्लासेस लगाते हैं अलग से, जिसमें हम हर बच्चे को नोट करते हैं कि सब्जेक्ट में तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ें उसकी बेसिक वीक हैं। उन बेसिक चीज़ों को लेकर हम इन बच्चों को गाइड करते हैं। बच्चे भी क्या साथ देते हैं, पेरेंट्स भी देते हैं। बाकी पेरेंट्स मीटिंग हम लोग करते हैं मंथली, या कभी 1 मंथ छोड़ के कर लेते हैं, जिससे पेरेंट्स को आना कंपलसरी होता है। यदि पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो हम बच्चे को गाइड नहीं करेंगे। फिर हम, अगर कोई पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं या नहीं आते हैं, फिर उनके घर हमारा टीचर स्टाफ जाता है। स्कूल से मैं फ़ोन करती हूँ, उनको आना कंपलसरी, क्योंकि बच्चे की हर न्यूज़ पेरेंट्स तक रहनी बहुत ज़रूरी है। बच्चे आके कई बार नहीं बताते पेरेंट्स को सारी बातें, तो पेरेंट्स के पास, मदर फादर के पास रहना बहुत जरूरी है। अच्छा साथ देते हैं। विद्यालय में आप लोगों के यहाँ लाइब्रेरी है सभी जगह, तो क्या इन बच्चों को कभी लाइब्रेरी जाने के लिए भी बोलते हैं आप लोग? हाँ जी, स्मार्ट क्लास लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, इवन जो कंप्यूटर रूम हमारे छोटे बच्चे भी, उन्हें भी हम जरूर ले जाते हैं। कुछ चीज़ें उनको भी शुरू से देते हैं। हर बच्चे को कंप्यूटर रूम में और लैब में जाना। विद्यालय में आप लोगों ने पुरातन छात्र परिषद का गठन नहीं किया है? आपके विद्यालयों में बहुत सारे विद्यालय ऐसे होंगे जो पुराने होंगे, हाँ जी, तो उसमें अगर पुराने छात्रों की भी एक सूची बना करके उन लोगों को, सभी छात्रों को समय समय पर, साल में कम से कम 2 बार 4 बार अगर आप बुलाएंगे अच्छी तो बुलाते हैं। कुछ बच्चे जैसे हमारे घर से दूर हो जाते हैं, आउट ऑफ सिटी
और आउट ऑफ सिटी होंगे तो किसी एक अवसर पर पर्व त्योहार के समय देखिए वह उनका जो है अनुभव इन बच्चों को जब बताएंगे, क्योंकि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अलग अलग फील्ड में निकले होंगे, कोई प्रशासनिक सेवा में आए होंगे, कोई व्यवसाय में गए होंगे, कोई एग्रीकल्चर के फील्ड में काम कर रहा होगा, कोई जीवन के किसी अन्य फील्ड में काम कर रहा होगा। उनको बुलाएंगे, वह बच्चों को काउंसलिंग करेंगे, बताएंगे, या आपके यहाँ कभी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहा होगा उसके बारे में वे लोग भी अगर अपने अनुभव के बारे में बताएंगे तो उसका काफ़ी लाभ होगा बच्चों को। इसमें अभिभावक सभी लोग आए हैं सभी लोग आए हैं, एक एक करके आप बता पाएंगे? पहले यहीं से शुरू हो जाए, यहीं से हैं आप? चल कोई बात नहीं, वैसे माइक है, बैठ करके आप ही मतलब वैसे बोल दीजिए। आपका नाम क्या? श्रीमती विजय लक्ष्मी है? नहीं, अंजना वर्मा। अंजना वर्मा आपके नाम? आप इनकी माता जी हैं पल्लव वर्मा के? ठीक है। और आगे? आपको मेरा प्रणाम। और प्रिंसिपल विजय लक्ष्मी जी यहाँ प्रिंसिपल होंगे। आप जो अंजना वर्मा हैं? ठीक है। आगे श्रीमती लीलावती जी हैं आप? ठीक है। आप कुछ बोलना चाहते हैं? अभिभावक कुछ बोलना चाहेंगे? मैं अपनी बेटी के ऊपर बहुत गर्व करती हूँ। हाँ, माइक पकड़ भी सकते हैं, माइक पकड़िए ना। हाँ, ऐसे। अब उसने बहुत मेहनत की और हम लोगों ने भी बहुत सपोर्ट। मेहनत के लिए जब आप लोग उस प्रकार का माहौल देंगे तो बेटी अवश्य मेहनत कर सकती है। हाँ, और हमें बहुत उम्मीद थी कोई दिन जब लेके आएगी इतने नंबर। ठीक है। और हमें बहुत खुशी है कि यहाँ तक पहुँची। मेहनत करते आप लोग भी अगर अच्छा माहौल देंगे, बेटा और बेटी में भेदभाव नहीं करेंगे तो अपने आप समस्या का समाधान हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बेटियाँ हैं सर। तीनों बेटियां हैं? हाँ। तो तीनों को पढ़ा रहे हैं? हाँ, ये सबसे छोटी है। ये सबसे छोटी है। सुंदर, अच्छा। आगे? आपका नाम क्या है? श्रीमती लीलावती जी आप हैं? ठीक है। आपका जो है पुत्र अच्छा अंक प्राप्त किया है, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। तो केवल पढ़ाई करता है कि खेलकूद की भी गतिविधियों में भाग लेता है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे आपको तो अच्छा है, भोजन भी समय पे भोजन होना चाहिए, समय पे पढ़ाई होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, बहुत सुंदर। आगे श्रीमती सर्वेश यादव आपका नाम है? तो आपकी बेटी ठीक पढ़ रही है ना? बहुत सब पढ़े, उनको बहुत गर्व है, उनको पता नहीं रहा लड़की हमारे इतनी आ पाएगी। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। तो पता चला लड़की लड़का में क्या भाव होता है। हाँ, देखे, इसीलिए तो बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। अच्छा है, उसको खूब पढ़ाइए मेहनत से। आगे बोल दिया है। हाँ, ठीक है, अच्छा है, सुंदर। हाँ, आगे श्रीमती ज्योति उपाध्याय जी आप हैं? जी सर। आपकी बेटी जो है तो आपने जो है उसको पढ़ाई ठीक ढंग से माहौल देते हैं? जी सर, हम पूरा बच्चे ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। तो तीनों बेटियां हैं? नहीं, 2 लड़के एक बेटी। ओ, 2 लड़के हैं। लड़के क्या कर रहे हैं? बड़ा वाला सर बीटेक की तैयारी कर रहा है ठीक, और छोटा वाला भी इस समय एग्जाम है। बहुत सुंदर। मेहनत से पढ़ाइए। हाँ, बच्चों को मेहनत करेगी बहुत आगे बढ़ेगी। ठीक है, बहुत सुंदर। आगे? गुरु जी को मेरा सादर प्रणाम। नमस्ते। आपका नाम श्रीमती मंजू शुक्ला है? जी, मैं सिलाई कढ़ाई करके अपने बच्चे को मैंने सिलाई कढ़ाई हिंदी विषय में 100 में 100 नंबर जब लाया तो बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा। लग रहा तो मेरे शरीर में पंख लग गए, मैं अपने बेटे के पास लेके चली। ठीक है, बहुत सुंदर। मैं रुपाई कर करके बहुत मेहनत कर करके मैंने इसको सिलाई की है। हाँ, एकदम मेहनत कराइए, बेटे को खूब पढ़ाइए और अच्छा मेहनत। मैथ में 99 नंबर
बिना कोई ट्यूशन के। स्कूल वालों का बहुत सपोर्ट रहा, प्रिंसिपल मैम ने बहुत सपोर्ट किया मेरे बेटे को। ठीक है। और हमारे जैसे लोगों के जैसे कभी फीस नहीं हुई, कभी लोगों के ऊपर प्रेशर नहीं डाला। नहीं, ठीक है, बहुत सुंदर। और अच्छा, स्कूल का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है और हम लोगों को समय समय पर बहुत ध्यान दिया गया है। बहुत अच्छा है। देखिए, आप अभिनंदनीय हैं, मेहनत करके बच्चे को पढ़ा रही हैं। सबसे ज्यादा खुशी हमको तब आई जब इसने हिंदी विषय में, जब हिंदी जैसा जब हम लोग पढ़ते थे इतने कम नंबर मिलते थे, वो हम लोग मुहावरा लिखते थे और क्या नाम कुछ लिखने में हिचकिचाते थे। जब मेरे बेटे ने हमको बताया मम्मी हमने शुरू और हिंदी के जितने भी जीवन पढ़ते हैं बहुत सुंदर तरीके से लिखे, तो हमने कहा तुमने तो बाबू मेरा सीना चौड़ा कर दिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा किया आपने। देखिए, आपको सब मालूम है कि कैसे लिखा जाना चाहिए, तो वही माँ बाप के संस्कार तो बच्चे पे आएंगे ही आएंगे। बता के देखिए किस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, बहुत सुंदर। नहीं, अच्छा है, एक बड़ी उपलब्धि है। हिंदी में 100 अंक आ जाएं, 100 में से 100 अंक आ जाएं, बहुत बड़ी उपलब्धि है वो। और आगे पढ़ाने में थोड़ा सा यही दिक्कत हो रही, इतनी कम 3000 रुपए की आय में मैंने अपने बच्चे की सिलाई। आप मेहनत करिए, सरकार भी सहयोग करेगी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता, एकदम चिंता की कोई बात नहीं। भैया की पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। गुरुजी आपकी घबराओ मत, एकदम सरकार उसको देखेगी। आगे श्रीमती सुनीता वर्मा जी आप हैं? हाँ। ठीक है, बहुत सुंदर। आपका जो है पुत्र विकास वर्मा जी, मेहनत बंद करते हो ना? ठीक करता है। ठीक है, घर में परेशान तो नहीं करता? नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, बहुत सुंदर। ठीक है, मेहनत कराओ बच्चे को खूब। मेहनत करके मैं पढ़ाती बच्चे को अपने। गाय पाले, उनका दूध लगाया हुआ पढ़ाते हैं। गाय का दूध भी है तो उसको पीने के लिए भी देते हैं? पीने को देती हूँ गाय भाई। ठीक है, सुंदर, बहुत अच्छा, अभिनंदन आपका। ठीक है, आगे श्रीमती शारदा निषाद। शारदा निषाद जी आप हैं? नमस्ते। बेटी रूबी है। हाँ। मैं बहुत खुश हूँ उसकी पढ़ाई से, जो इतने अच्छे नंबर लाई है। ठीक है। और बहुत पढ़ती थी रात के। हाँ। जब मैं जागती थी तो पढ़ती मिलती थी, हम बैठती थी सोती कब उनको पढ़ाई करती थी, इसलिए हम बहुत खुश हैं जो इतने अच्छे नंबर से पास हुई। ठीक है, समय पे जगना, समय पे सोना, क्योंकि स्वास्थ्य के लिए भी आवश्यक है। अच्छा स्वास्थ्य होगा तो अच्छा अंक भी व्यक्ति प्राप्त करेगा, है ना? तो स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, और उस दिशा में आपकी पुत्री ने प्रयास किया है। अच्छा है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे श्रीमती भावना सिंह जी आप हैं? जी सर, आपको सादर प्रणाम। नमस्ते। तो आपके पुत्र ने श्रेयंक सिंह ने जो है अच्छे अंक प्राप्त किए, कैसा लगा आपको? जी सर, बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसका पूरा श्रेय मैं उनके दादाजी और उनकी प्रिंसिपल और उनके स्कूल को देती हूँ। और उनके पिताजी? सर, माता पिता तो है, लेकिन अच्छा। पूरा सबसे ज्यादा श्रेय उनके दादाजी को। अच्छा, इनके दादा ने ज्यादा मेहनत की? सर, इनके दादा ने छोटे से इनके ऊपर बहुत ध्यान दिया सर। ठीक है, चलिए, आपने यहाँ पे काफी लोगों को इसके लिए प्रेरित कर दिया। इसमें ज्यादातर लोग ऐसे होंगे जो इस समय दादा बन रहे हो। नहीं सर, वो उनके दादा ही है जो आज उनको इस मुकाम पे पहुँचाए हैं, बहुत ज्यादा मेहनत की है सर। ठीक है, तो उनकी सेवा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं सर, हम लोगों से ज्यादा हमारा बच्चा खुद करता है सर उनकी सेवा। नहीं, उसको तो आप उसको पढ़ाई करने दीजिए, आप लोगों को करना चाहिए। हम लोग तो करते हैं सर। नहीं तो जैसे कोई बुजुर्ग होता है, लोग उनको भेज देते हैं वृद्धाश्रम में या घर से बाहर कर देते हैं। हमारी पूरी ज्वाइंट फैमिली है, जेठ, सास, ससुर, बड़े जेठ हैं, जेठानी है, उनके बच्चे हैं, पूरी फैमिली ज्वाइंट फैमिली है सर। ठीक है, बहुत सुंदर। पति क्या करते हैं आपके? कुछ नहीं सर, किसान है। किसान हैं यहाँ? सब लोग हैं, रिटायरमेंट, ससुर सिर्फ रिटायरमेंट, तो वो जो कानूनगो थे रिटायर्ड हुए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। मैं खूब मेहनत से पढ़ाओ, ठीक है ना? खूब मेहनत से पढ़ाइए, रास्ता अपने आप निकलेगा। बधाई आप लोगों को बहुत बहुत। सर, आप लोगों की आशीर्वाद है। एकदम आशीर्वाद आप लोग दीजिए ना बच्चे को, सरकार तो साथ में है। ठीक है, जी सर। बहुत सुंदर। आगे श्रीमती गीता देवी। माननीय
मुख्यमंत्री जी को मेरा प्रणाम है। हाँ नमस्ते। तो आपका जो है पुत्र, आपकी पुत्री जी, अच्छा अंक प्राप्त की, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, परिवार में आप लोग पूरा उनको समय देते हैं ना पढ़ाई करने के लिए? जी, समय देते हैं। हाँ ठीक है, बहुत सुंदर। बाकी आपको कुछ बात बोलनी हो? जी, मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगी हाँ, कि पढ़ाई करते रहिए बहुत सुंदर, और खूब मेहनत करिए हैं। ठीक है, बहुत सुंदर, बधाई आपको। आगे। हाँ तो ये पिताजी क्यों इन्होंने अपनी जो है इनके ऋषभ की माता जी क्यों नहीं आई? सर माता जी गांव में है, अचानक से बाद में बोला तो जा नहीं पाए सर। तो गांव में रहते हैं, आप शहर में रहते हैं? नहीं, मैं तो सर बालक लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, बहुत सुंदर। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। कितना देर पढ़ाई करते हैं? सर ये सब तो सर काफी रात तक पढ़ाई करते हैं सर, 12-1 बजे तक जग करके पढ़ाई करते हैं। ठीक है, बहुत सुंदर। कभी कभी तो सर 3-4 बज जाता है। देखिए, समय पे जगना और समय पे सोना। जी सर। अगर रात्रि में 10:30-11 बजे तक ये बच्चे आराम करने के लिए चले जाएं, सो जाएं और सुबह 4 बजे के आसपास उठेंगे तो स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल होगा। रात्रि भर जगने से सुबह व्यक्ति अपने आप को देखेगा कि उसको काफ़ी दिन भर थकान अनुभव होता है और स्वास्थ्य पर भी एक लंबे समय के बाद स्वास्थ्य पर भी उसका गलत असर पड़ता है। इसलिए समय पे जगना और समय पे खेलना, समय पे खाना, समय पे खेल कूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, ये भी होना चाहिए और बच्चों को इसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। हर बच्चे को किसी न किसी खेल के कार्यक्रम के साथ भी जोड़ना चाहिए। देखिए, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास भी होगा, साथ साथ वह बौद्धिक विकास से जुड़े हुए भी बहुत सारे खेल होते हैं जहाँ व्यक्ति को निर्णय लेने की क्षमता उसको करना होता है ना, उसमें ये सभी चीज़ें उसी से पैदा होंगे। इसलिए बच्चों को खेल कूद से भी वो नहीं करना चाहिए। ज़रूर 1 घंटा का समय निकालें वो इन सब चीज़ों के लिए, योगिक क्रियाओं को करें, प्राणायाम को करें। कितने बच्चे थे जो योग दिवस के दिन योगासन करने के लिए गए थे? सब लोग गए नहीं होंगे भाई, हैं? घर पे गए थे, जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था वहाँ नहीं गए थे? हैं? गए थे? चलिए, बहुत सुंदर। तब तो आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अगर आप योगासन वगैरह में गए थे तो। इन बच्चों ने, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नियमित रूप से लाइब्रेरी जाते हैं? कोई स्कूल की लाइब्रेरी में जाता है या पब्लिक लाइब्रेरी कहीं होगी आपकी अगल बगल? कितने बच्चे हैं जो लाइब्रेरी में जाते हैं? आप जाते हैं, स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं नियमित रूप से? प्रयास होना चाहिए लाइब्रेरी में जाना, एक। दूसरा, महत्वपूर्ण बातों को अपनी एक अलग डायरी में नोट करना, महत्वपूर्ण घटनाओं को नोट करना, इसकी आदत होनी चाहिए। इसके अलावा हमें एक और प्रयास करना चाहिए कि बहुत सारी चीज़ें, देखिए समाचार पत्र कितने बच्चे पढ़ते हैं इसमें नियमित रूप से? एक समाचार पत्र पढ़ते हैं, 2 पढ़ते हैं, 1 पढ़ते हैं। हमारा प्रयास हो कि एक हिंदी और एक इंग्लिश के समाचार पत्र को, जो नेशनल न्यूज़पेपर हो, उस प्रकार के उसको पढ़ेंगे तो आपको देश, दुनिया और राज्य की और लोकल खबरों की जानकारी होगी। ये खबर, जो आज खबर है, वह कल के लिए आपके लिए जनरल नॉलेज का आधार भी तैयार करता है। जनरल नॉलेज के लिए फिर आपको अलग से पुस्तक लेकर के उसको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, व्यक्ति अपडेट रहेगा। और नहीं तो होता क्या है कि जहाँ अपडेट नहीं रहते तो फिर एक समय हमें उस प्रकार की पुस्तकों को मंगा करके उसको देखना होता है। समाचार पत्रों को नियमित रूप से देखना, कोई समाचार आया तो समाचार को पूरा पढ़ना, ऐसी नहीं कि सरसरी निगाह डाल दी
देख लिया। बहुत बार होता है कि हेडिंग कुछ और होता है, अंदर न्यूज कुछ और होता है। बहुत सारी चीज़ें उसके माध्यम से मिलती हैं। दूसरा, समाचार पत्र का बीच का एक पेज होता है जो संपादकीय पृष्ठ होता है, एडिटोरियल पेज होता है। इसमें समाज के अलग अलग तबके से जुड़े हुए विद्वानों के, उन समाचार पत्र के संपादक के, या फिर कहीं पे शिक्षाविद का, कहीं किसी उद्योगपति का, कहीं पे किसी राजनेता का, कहीं पे किसी अन्य उसका आलेख आते हैं, उनके आर्टिकल आते हैं और उसमें बहुत रोचक होते हैं, वो बहुत प्रभावी होते हैं। किसी भी कंपटीशन की तैयारी करने के लिए वे बहुत मजबूत आधार तैयार कर सकते हैं। उसमें शिक्षा से जुड़े हुए मुद्दों पे चर्चा होती है, बहुत बार रोजगार के मुद्दे पे चर्चा होती है, बहुत बार सरकार की किसी एक नीति को लेकर के कोई कार्यक्रम होता है, उन कार्यक्रमों को लेकर के उन पर भी चर्चा होती है। हमें उसको भी नियमित रूप से देखने का प्रयास करना चाहिए। और महत्वपूर्ण, अगर समाचार पत्र आपके घर में आता है तो स्वाभाविक रूप से हम समाचार पत्र को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद शाम तक रखते हैं, अगले दिन वो कूड़ेदान में चला जाता है। जब सभी लोग पढ़ लिए तो उसमें से महत्वपूर्ण समाचार को और महत्वपूर्ण एडिटोरियल पेज के महत्वपूर्ण आर्टिकल को हम कटिंग करके भी अपने एक फाइल में रख सकते हैं और फिर समय आने पे उसको पढ़ा करें, देखें, बहुत सारी चीज़ें उसको मिलेंगी। अच्छी पुस्तकें जहाँ भी मिलती हैं, प्रकाशन मिलती हैं, उसको हमें अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए। अगर हमारे पास व्यवस्था नहीं है तो कम से कम हम अपनी अच्छी पुस्तक लाइब्रेरी में देने की आदत भी डालें। पब्लिक लाइब्रेरी में, स्कूल की लाइब्रेरी में। अब जैसे आप हाई स्कूल पास करने के बाद अगली कक्षा में जाएंगे, अगली कक्षा में जाने के बाद आपके पास हाई स्कूल की जो बुक्स होंगी, जो किताबें होंगी आपका दायित्व बनता है कि उस पुस्तक को घर में कूड़ेदान में फेंकने की बजाय या रद्दी में बेचने की बजाय उसे अपने स्तर पर विद्यालय की लाइब्रेरी को अगर आप दान कर दें, किसी गरीब बच्चे को दे दें, ये आपको और अपने अभिभावक की सहमति से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। कई बच्चे पढ़ सकते हैं, लाइब्रेरी में जाएगा तो उसी पुस्तक को कई बच्चे देख पाएंगे। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये प्रक्रिया आगे बढ़े, लाइब्रेरी में अधिक से अधिक पुस्तकें हों, अधिक से अधिक प्रकाशन आने चाहिए, लोगों के मन में एक रुचि होती दिखाई देनी चाहिए। ये सभी चीज़ें हमें जानकारी होती रहनी चाहिए, एकदम हर एक जानकारी के बारे में होना चाहिए। कौन भारत के राष्ट्रपति हैं, कौन भारत के प्रधानमंत्री हैं, कौन भारत के उपराष्ट्रपति हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है, तो समय समय बदलते होंगे। प्रदेश के हमारे राज्यपाल कौन हैं, कौन मुख्यमंत्री है, देश के अंदर कितने राज्य हैं, उन प्रमुख राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल कौन कौन हैं, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर, किस राज्य की राजधानी कहाँ पर है, ये चीज़ें सामान्य उसका विषय है। हमें इसके बारे में जानकारी रखनी होगी। और नहीं तो अगर हम अभी से अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो बाद में हमारे लिए दिक्कतें खड़ी करती हैं सब चीज़ें। दूसरा, छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखना। आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री जी की पुस्तक या प्रधानमंत्री जी ने आपके बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले बच्चों के साथ संवाद किया था, परीक्षा पे चर्चा का एक कार्यक्रम चला था, आप लोगों ने देखा था ना। प्रधानमंत्री जी जो बात मन की बात में करते हैं, मन की बात के कार्यक्रम को कितने बच्चे सुनते हैं? देखिए, बहुत अच्छी चीजें बताते हैं प्रधानमंत्री जी। मन की बात ये तो रविवार के दिन आता है, और मन की बात के कार्यक्रम के साथ अगर आप जुड़ेंगे तो बहुत सारी रचनात्मक चीजें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत बार उसमें योजनाओं के बारे में, या आप जैसे तमाम बच्चों ने जो देश के अंदर कहाँ पे कौन सा अच्छा काम किया उसकी चर्चा भी प्रधानमंत्री जी करते हैं। देश के अंदर किसी प्रगतिशील किसान ने कहाँ अच्छा काम किया है, किसी नौजवान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है,
किसी किसान ने कहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, समाज जीवन के जुड़े हुए अलग अलग लोगों ने कहाँ पर अच्छा काम किया है, इसकी भी चर्चा प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात पे करते हैं। और समय समय पर परीक्षा के ठीक पहले परीक्षा पे चर्चा भी प्रधानमंत्री जी का एक कार्यक्रम आता है। उन्होंने स्कूली छात्रों के लिए, खास तौर पर परीक्षा देने वाले बच्चों के लिए, हर बच्चे को तो हर साल परीक्षा देनी ही होती है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने एक बात और की, और वह थी उन्होंने एग्जाम वॉरियर्स के नाम पे एक पुस्तक भी लिखी। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, देश के अन्य भाषाओं में भी है। परीक्षा के नाम से हमें घबराना नहीं, बल्कि उसको एक सहज दिनचर्या का हिस्सा मान करके उसके साथ जुड़ जाना है। और जब हम उसके साथ जुड़ जाएंगे तो परीक्षा फिर हमारे लिए कोई चुनौती नहीं रहेगी। फिर व्यक्ति जब चुनौती के रूप में लेता है तो उसको एक रहता है पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। अपने आप का विश्वास उसका दिखता हुआ दिखाई देता है। बहुत सहजता के साथ, सरलता के साथ कैसे हम परीक्षाओं में कर सकें, तो उस पुस्तक को आज हम उपलब्ध कराएंगे आप लोगों को। एक बार पढ़िएगा आप लोग, जरूर देखिए कितनी सहजता के साथ, सरलता के साथ हम जीवन में सफलता के मार्ग आगे बढ़ा सकते हैं। इसकी चर्चा परीक्षा पे चर्चा में प्रधानमंत्री जी ने की थी, और उनकी पुस्तक भी इस बात का उल्लेख करती है। ये बड़ी से बड़ी परीक्षा में आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगी। क्लास में आप हमेशा ध्यान रखना, जो साइंस और मैथ्स पढ़ने वाले बच्चे हैं या कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चे होंगे, या आप यहाँ पे सोशल साइंस से जुड़े हुए बच्चे होंगे या अन्य उससे भी जुड़े हुए बच्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको जैसे फार्मूला ही है और रटना पड़ता होगा, आप उसको लिखने का प्रयास करें, जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास करें, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देने का प्रयास करें, तो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, बहुत प्रभावी होती है। अक्सर होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि ये तो मैं जानता ही हूँ, इसको छोड़ देते हैं और व्यक्ति उसके बाद जो है, देखिए प्रश्न पत्र जो बनता है ना, वह व्यक्ति के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम होता है। प्रश्न पत्र बहुत क्लिष्ट हो, एक कोई अच्छे परीक्षक की निशानी नहीं होती। प्रश्न पत्र सहज हो, सरल हो और हर बच्चे के मानसिक स्तर को जांचने का एक माध्यम बन सके कि वह बौद्धिक रूप से कितना परिपक्व हुआ है, इस लेवल की परीक्षा में वह कितना अपने आप को पाता है, कितना फिट पाता है, इसको जांचने का भी एक माध्यम होता है। और उसको अगर आप आगे बढ़ा सकें, मुझे लगता है कि सहजता के साथ हर एक को लेना, अपने पाठ्यक्रम को नियमित रूप से उसको देखना, उसके नोट बनाना। आप अपने पाठ को पूरा पढ़िए पहले एक बार, तो चैप्टर आपका पूरा एक बार आप देख लेंगे, फिर उसके बाद उसमें महत्वपूर्ण चीज़ों को अलग से नोटबुक में नोट करने का अभ्यास करेंगे, तो नोट आपका अच्छा बनेगा। अक्सर होता क्या है, बहुत बार बच्चे क्लास टीचर या उस विषय के जो शिक्षक होते हैं उनके पास जाकर के उनके द्वारा बनाई गई नोट को ही रटते हैं, या कोचिंग सेंटर में जाकर के हम वही नोट रटने का अभ्यास करते हैं। वो तात्कालिक रूप से तो आपको उस परीक्षा में तो उत्तीर्ण करा देगा, लेकिन बाद में आपके सामने जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, किसी विषय की जानकारी आपको नहीं है, तो रट देने से आप कभी भी किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो पाएंगे। ये हमेशा आपके लिए एक कठिनाई पैदा करेगा। हमारा प्रयास होना चाहिए, हम उसकी गहराई में, विद्यालय जब आपके नियमित चल रहे हैं
उस दौरान उसकी गहराई में जाने का अभ्यास करें। अनावश्यक प्रश्न करने से बचें, लेकिन महत्वपूर्ण विषयों पर जरूर पूछें। क्लास में, क्लास के बाद अपने शिक्षक से ज़रूर पूछने के अभ्यास करना चाहिए कि ये चीज़ अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन इसमें ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रहा है। वो बताएंगे, उन चीज़ों के बारे में आपको क्लियर करेंगे, लेकिन हम उसको नज़रअंदाज न करें। आप देखेंगे आप बहुत आगे बढ़ेंगे। आपने जो सफलता भी प्राप्त की है ये जनपद स्तर की है। अभी आपको राज्य स्तर की सफलता के लिए अपने आप को तैयार करना है, और राज्य स्तर की सफलता के लिए आप तैयार करेंगे तो फिर राज्य स्तर की सफलता ही आपको आगे के लिए फिर आपका रास्ता खोलेगा। क्योंकि जब आप अखिल भारतीय स्तर की किसी प्रतियोगी परीक्षा में जाना चाहेंगे, या हाई स्कूल के बाद भी कोई व्यक्ति तमाम, जैसे सेना में एनडीए के लिए आपकी अब अर्हता प्रारंभ हो जाएगी, आप अभी से उसकी तैयारी करेंगे तो उसमें आपके लिए एक रास्ता निकलेगा। लेकिन इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। स्कूल नियमित रूप से जाना, समय पे जगना, समय पे सोना, समय पे अपना भोजन लेना, समय पे खेलकूद की गतिविधियों में भी भाग लेना, घर के साथ में है तो परिवार के भी कुछ कार्यक्रमों में योगदान देना। ये सभी चीजें एक साथ मिलेंगे तो आपको जीवन में हमेशा सफलता का रास्ता आपका खुलेगा। इसमें से जो बच्चे हैं, इन 10 बच्चों में से कोई कुछ पूछना चाहता है? एक एक करके। सर, आपसे मेरा निवेदन है कि जैसे कि एनसीईआरटी पैटर्न हमारे सभी विषयों में लागू हो गया पर हिंदी में नहीं लागू हुआ, तो सर आप हिंदी में लागू भी नहीं करिएगा, क्योंकि वही एक ऐसा विषय बचा है जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ ही यानी रचना के बारे में जानते हैं, लेकिन जानते हैं, इसलिए उसको आप भले रहने दीजिए, उसी से हमारी शान है। ठीक है, बहुत सुंदर। अगला, हाँ बोलो रूबी। जैसा कि अक्षर ने कहा कि हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, तो हमें उससे मतलब इंग्लिश से ज़्यादा हिंदी को महत्व देना चाहिए। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टीचर बोलते हैं कि मतलब इंग्लिश ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर जगह अगर कहीं जाते हैं तो बोलते हैं इंग्लिश ज़्यादा पढ़ी होनी चाहिए, मतलब बोलना आना चाहिए। तो सर हिंदी हमारी मातृभाषा में उसको इम्पोर्टेंट देना चाहिए। सर, और लड़कियों के लिए आपने इतनी सारी योजनाएं निकाली, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ योजना के बारे में बताएंगे? सर, आपने बहुत सारी निकाली है, उससे मतलब लड़कियों को भी फायदा हुआ है। पहले इतना मतलब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने निकाली थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे भी काफी मतलब समाज पे उसका असर पड़ा है। आजकल की लड़कियां इतना पीछे नहीं रहती है। देखिए, इसमें बेटियों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। बेटी के जन्म लेने से लेकर के और स्नातक तक की पढ़ाई, यस सर, उसके लिए भी केंद्र सरकार ने भी और राज्य सरकार की भी योजनाएं हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना है। इसी प्रकार से बेटी जब शादी ब्याह के योग्य हो जाए, माँ बाप की स्थिति उस प्रकार की नहीं है, तो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर लागू की है। स्कॉलरशिप, किसान है, किसान के परिवार के बच्चे की पढ़ाई के लिए, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के बच्चों की पढ़ाई के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर स्कॉलरशिप देने का भी प्रावधान किया गया है। बहुत सारी योजनाएं हैं, कमी योजनाओं की नहीं है। योजनाओं की जानकारी होना और योजनाओं की जानकारी के अनुसार समय पे उस पर आवेदन करना, ये महत्वपूर्ण होता है, और उन्हीं सब कार्यक्रमों को लेकर के सरकार आगे बढ़ती है। जहाँ तक हिंदी या इंग्लिश की बात की गई है, हिंदी हमारी राजभाषा है और इसको नियमित अभ्यास का हिस्सा हमें बनाना चाहिए। हम लोगों ने एक वैज्ञानिक सोच के साथ पाठ्यक्रम को तैयार करने का कार्यक्रम किया है। खासतौर पर वैज्ञानिक सोचिए कि जो अच्छा है, एनसीईआरटी ने मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स है, अन्य विषयों को लेकर के जो अपने यहाँ शोध किए थे उसको हम लोगों ने
माध्यमिक शिक्षा की पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया। लेकिन इसके साथ ही हम लोगों ने एक व्यवस्था और राज्य में की कि किसी भी बच्चे को बाद में उसके सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि वो अपने अतीत के बारे में जानकारी रखता हो, अपने देश, अपने काल और अपनी परिस्थितियों के साथ उनके साथ आगे बढ़ सके, चाहे वह स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों से जुड़े हुए स्थानीय उन स्तर पर जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान आंदोलन हुए थे, विभिन्न प्रकार के अभियान चले थे, उनसे जुड़े हुए जो नायक हैं, उन राष्ट्र नायकों के प्रति भी सम्मान का भाव पैदा हो सके। देश की आज़ादी के लिए जिन महापुरुषों के नेतृत्व में पूरा अभियान चला था उनके बारे में, या विदेशी आक्रांताओं के खिलाफ जिन योद्धाओं ने समय समय पर देश को संगठित करके उस लड़ाई को आगे बढ़ाया उनके बारे में, या फिर हमारे ऐतिहासिक और पौराणिक व्यवस्था से जुड़े हुए उन दैवीय शक्तियों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो, भगवान श्री कृष्ण हो, या फिर उसके बाद भी अन्य कुछ जो ऐसे महापुरुष हैं, महाराणा प्रताप हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, या रानी लक्ष्मीबाई है, या अन्य जो भी इस प्रकार के महापुरुष हैं, उन सब के बारे में अलग अलग पाठ्यक्रम में हम लोगों ने तो बेसिक शिक्षा परिषद से इसको शुरू कर दिया है। और यानी बेसिक शिक्षा परिषद के पाठ्यक्रम में भी हम लोगों ने ये व्यवस्था की है कि उन महापुरुषों की जानकारी हम वहाँ पे दे सकें। अलग अलग स्तर के बच्चों के लिए फिर अलग अलग प्रकार की पुस्तकें भी उनके लिए उनके पाठ्यक्रम का एक वैकल्पिक विषय के रूप में उन्हें देने का प्रयास हुआ है, और इसको नियमित रूप से पढ़ना चाहिए, लाइब्रेरी में रखी जानी चाहिए, बच्चों को बताया जाना चाहिए, समय समय पर इसके बारे में बताया जाना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस का भी जिम्मेदारी बनती है कि वह शासन की योजनाओं के प्रति निरपेक्ष न बने, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना क्या है, स्कॉलरशिप की स्कीम बच्चों के लिए कहां-कहां से है, जिससे उन स्कीम की जानकारी वे बच्चों को दे सकें और समय पे आवेदन कर सकें। क्योंकि अक्सर होता क्या है कि ऑनलाइन अब इसमें आवेदन करना होता है, ये पोर्टल एक निश्चित समय के लिए खुलता है, अगर हमने समय पे आवेदन नहीं किया तो पोर्टल इसके बाद बंद होने के बाद में सरकार के स्तर पर डीबीटी के माध्यम से जब धनराशि जाती तो वे बच्चे उससे वंचित हो जाते हैं जिन्होंने समय पे आवेदन नहीं किया है। और उन चीज़ों की जानकारी विद्यालय स्तर पर भी होनी चाहिए, और विद्यालय स्तर पर भी इन कार्यक्रमों को देने की जिम्मेदारी माध्यमिक शिक्षा परिषद की होनी चाहिए, जिससे माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक और जिला विद्यालय निरीक्षक जब प्रधानाचार्यों की बैठक जनपद स्तर पर करें तो प्रधानाचार्य स्वयं प्रयास करें कि वे स्वयं जाएं। बैठक में जिन मुद्दों पे चर्चा होती है वे आपको पत्र के माध्यम से मिले या न मिले, लेकिन कोई बात चर्चा होती है तो उनको नोट कर लेना चाहिए, क्या क्या मुद्दे पे चर्चा हुई, फिर नोट करके उसके बारे में कोई क्वेरीज हो तो आप वहाँ पे उनसे बातचीत करें, नहीं है तो टेलीफोन से ही आप बाद में ही बात करें, लेकिन ज़रूर बात करें कि योजना कैसे होगी, कैसे कार्यक्रम आगे बढ़ने हैं। समाज कल्याण विभाग के साथ आपका संवाद होना चाहिए, दिव्यांगजन कल्याण विभाग के साथ, पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के साथ में, और भी अन्य ऐसे विभागों के साथ प्रधानाचार्यों का एक संवाद होना चाहिए कि उनकी जानकारी लेने के लिए कि हमारे यहाँ के बच्चों को ये सुविधा प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, इन चीज़ों की जानकारी रखना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, स्कूल आना और स्कूल में हम क्लास ले लें इतने तक आपकी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती है। बच्चे के सर्वांगीण विकास की आधार आपको तैयार करनी होती है, और उसके लिए हमें बच्चे की भी समस्या को सुनना, देखना और फिर उसके समाधान की दिशा में एक सही पहल को आगे बढ़ा देना। अगर ये सभी कार्यक्रम आप आगे बढ़ा देंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है। यहाँ पे किसी और बच्चे को कुछ और बोलना? हाँ बोलो। एक बात और बोलनी थी सर, आज आप मिले तो मैं बोलना चाहती हूँ कि
जो हमारे स्कूल्स हैं इंडिया के, उसमें महाभारत और गीता रामायण ये सब बच्चों को स्टार्टिंग में ही पढ़ाना चाहिए, ताकि बच्चों को हमारे कल्चर के बारे में पता सभी को एकदम अनिवार्य किया गया, सभी के बारे में। रामायण के बारे में भी है, महाभारत के बारे में भी है, और उन सभी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में भी चर्चा है जो देश की आज़ादी की लड़ाई के पहले विदेशी आक्रांताओं को रोकने के लिए प्रयास हुए थे। आज़ादी की लड़ाई के दौरान अलग अलग क्षेत्रों में हुए जो अलग अलग स्वतंत्रता संग्राम के अभियान हैं उनके भी उल्लेख होते हैं, और आज़ादी के बाद भी विकास की प्रक्रिया के साथ स्थानीय स्तर पर अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोगों ने क्या क्या किया है उन सब की भी चर्चा इसके साथ की जाती है, उसको पूरा किया जाता है। ओके सर, थैंक यू। और कोई किसी बच्चे को कुछ पूछना हो? देखिए, बहुत बहुत बधाई, खूब मेहनत करिए, आगे बढ़िए। यहाँ पे हमारे साथ में देखो माध्यमिक शिक्षा की मंत्री हैं, मंत्री जी यहाँ पर जो है माध्यमिक शिक्षा की हैं। आप स्वयं पहले प्रिंसिपल रही हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद के विद्यालय में, श्रीमती गुलाब देवी जी। ये माध्यमिक शिक्षा परिषद के ही एक विद्यालय में पहले प्रिंसिपल थी संभल में, आज माध्यमिक शिक्षा विभाग की मंत्री हैं। ये गोपाल जी हैं, टंडन जी लखनऊ से विधायक हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं और इस समय यहाँ से लखनऊ से विधायक हैं। आप हैं डॉक्टर नीरज बोरा जी, विधायक हैं, सीनियर विधायक हैं। आप हैं हमारे योगेश शुक्ला जी, मान्य विधायक हैं आप भी। तो ये लोग भी यहाँ पर आप लोगों के साथ आए हैं, बाकी यहाँ पे सीनियर अधिकारी भी यहाँ पर जुड़े हैं। आप में से बहुत सारे बच्चों को अभी से अपने पाठ्यक्रम की तो आप तैयारी करेंगे ही, एडमिशन ले रहे होंगे। एडमिशन लेने के बाद बहुत सारे बच्चे अगर एनडीए में जाने के इच्छुक होंगे तो उनको राज्य सरकार के द्वारा अभ्युदय कोचिंग की एक व्यवस्था की गई है, हमें जानकारी रखनी होगी। मैं माध्यमिक शिक्षा परिषद से भी बोलूँगा, जिला विद्यालय निरीक्षक से भी और प्रधानाचार्यों से भी कहूँगा, उनकी लाइब्रेरी में इसका लिंक जरूर होना चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस कैसे चलती हैं उसमें इसके बारे में बच्चों को बताया जाना चाहिए, और बहुत रचनात्मक और रोचक जानकारी इन बच्चों को उसके माध्यम से मिलेगी। लाइब्रेरी जाने का प्रयास करिए, हमेशा अपने आप को हर प्रकार की जानकारी से अपडेट रखने का प्रयास करेंगे तो जीवन में सदैव सफलता आपको प्राप्त होगी, और आपके माँ बाप का जो सपना है वो सपना भी साकार होगा। अच्छा प्रयास आप लोगों ने किया। कोरोना कालखंड हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, और इस चुनौती में भी आप लोगों ने मेहनत करके अपने जनपद की रैंकिंग में स्थान बनाया है। जनपद स्तर पर आप लोगों का सम्मान का अलग से कार्यक्रम होगा, लेकिन मैंने आवश्यक समझा कि मैं एक बार आप लोगों के साथ स्वयं भी संवाद बनाऊं, क्योंकि वहाँ पे सम्मान का कार्यक्रम होगा, बहुत इस प्रकार का इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, परिचय व्यक्तिगत हो पाना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन राज्य स्तर का भी लखनऊ में होगा और जनपद स्तर का हर एक जनपद में होना है। तो ये भी कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। आप लोग सभी मेहनत से अपनी पढ़ाई करिए, अपने माँ बाप और अपने गुरुजनों की आज्ञा का पालन करिए। मेहनत का कोई विकल्प नहीं हो सकता, मेहनत करते रहिए, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अन्य गतिविधियों में भी, खेलकूद की गतिविधियां हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, उन सब में भी आप लोगों को अपने को पारंगत करने का प्रयास करना चाहिए। ये मुझे आप सबसे कहना था। आपको, आपके अभिभावकों को, आपके गुरुजनों को बहुत बहुत बधाई, हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मैं सभागार में सभी उपस्थित की ओर से हमारे मुख्यमंत्री का बहुत दिल से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। निश्चित रूप से इन बच्चों को इस प्रकार का आपने संवाद का अवसर दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, ये इनके लिए एक अमूल्य पूंजी होगी जीवन भर की। मैं सभी महानुभावों का भी, माननीय मंत्री जी का, माननीय विधायक जी का, सभी अधिकारियों का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। महोदय, हम लोग ने बच्चों के लिए आपके आशीर्वाद स्वरूप एक उपहार तैयार किया है। आपके कर हम लोग से मिल जाएगा। सबके
एक करके बुलाओ, एक एक करके बच्चों को बुलाओ। क्या नाम है? आप मंत्री जी इधर आइए। नाम बोलते इधर आओ जी, बेटे इधर आओ। प्रणव जी आप इधर आ जाइए, वहाँ खड़े हो जाइए। आप उधर आप बच्चे को इधर आओ। लो जी, किसी को बुलाना? अपनी माँ को बुलाना चाहती हैं? आ जाओ। अरुण कुमार, मेहनत से पढ़ाई करो हैं। लखनऊ में ये स्थान आ जाओ प्राप्त किया है। आ जाओ आ जाओ। माँ बाप को आने दो। चलो रे इधर चलो। राजकुमार इंटर कॉलेज आनंद। मेहनत करो, खूब मेहनत करो। माही यादव द्वितीय स्थान 94.17%। आओ जी। तो दूध पीती नहीं है क्या? हैं? कॉस्मोपॉलिटन इंटर कॉलेज प्रबंध नगर। बधाई। अंजू उपाध्याय तृतीय स्थान 93.83% से फाइनल निकलते जाओ निकलते जाओ, ये सब नहीं करना है। आराम से आ जाए। आप इनके माँ बाप है ना? अक्षर शुक्ला, आगे बढ़ो, बस आगे बढ़ो, इसको पकड़ो। अक्षर शुक्ला चतुर्थ स्थान 93.50% नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज। आ जाओ, उनके माँ बाप और इधर बस हो गया बस हो गया। इसको पकड़ो। विकास वर्मा चतुर्थ स्थान हैं। 93.50%। बाल गाइड इंटर कॉलेज गोसाईगंज। आओ बस इधर आओ। आप प्रिंसिपल हैं? इधर आ। वो वहीं पर सुनकर जाओ। यूबी निशार 5वां स्थान 93.33%। नेशनल पब्लिक इंटर कॉलेज एनडीए कॉलोनी। आओ जी। आकांक्षा साहू। नमस्ते। हाँ सर के साथ हो गई। चलिए, धन्यवाद, बधाई आपको। श्रेयंक सिंह 5वां स्थान 93.33%। बाल गाइड इंटर कॉलेज गोसाईगंज। बस हो गया। नमस्ते। ये भी आप ही के स्कूल के हैं? एक बहुत सुंदर। चलो जी, बधाई। आकांक्षा साहू 5वां स्थान 93.33%। आरडी मेमोरियल इंटर कॉलेज मोहन रोड। बोलिए, इसको पकड़ो। बहुत सुंदर, बधाई। ऋषभ सिंह 6वां स्थान 92.83%। लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज बालाघाट। नमस्ते। आइए, उनको भी आने दो भाई। बहुत सुंदर, बधाई। आप लोगों का वो नहीं हो पाया। ग्रुप फोटो कर लेते हैं। आपके साथ हो पाया जल्दी जल्दी। आ गया। चलिए, धन्यवाद जी। इन लोगों के लिए जलपान वगैरह की व्यवस्था है?